रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन खासकर खार्किव में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में बताया गया है कि किसी कठिन हालात में फंस जाएं तो वहां क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही स्थानीय नियम और बचाव के बारे में जानकारी दी गई है। ये भी बताया गया है कि कैसे हालातों से भारतीय नागरिकों का सामना करना पड़ सकता है। एडवाइजरी की मुख्य बातें इस तरह हैं। किस तरह के कठिन हालात का सामना करना पड़ सकता है उसके बारे में कहा गया है। हवाई हमला, ड्रोन हमला, मिसाइल हमला, जंगी हथियारों से हमले, गोलाबारी, ग्रेनेड विस्फोट, मोलोटोव कॉकटेल का हमला, बिल्डिंग का गिर जाना, मलबे का गिरना, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलना, बिजली, भोजन, पानी की कमी होना, बेहद सर्द मौसम का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक आघात या घबराहट होना, चोट या मेडिकल सपोर्ट की कमी हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी हो सकती है और सेना के जवानों से आमना सामना भी हो सकता है। क्या करें? इसके बारे में कहा गया है कि भारतीय साथियों से जानकारी हासिल करें, शेयर करें, मानसिक रूप से मजबूत रहें, अपने आप को 10 भारतीय छात्रों के छोटे समूहों में व्यवस्थित करें, अपने लोकेशन को समूह के संयोजक को बताते रहें, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उसमें सभी मिली जानकारी शेयर करें, दूतावास को या दिल्ली को जानकारी बता दें। फ़ोन की बैटरी बचाने के लिए केवल समूह के संयोजक या उप संयोजक को अधिकारियों से बातचीत करने दें। और क्या न करें? अपने बंकर, बेसमेंट या शेल्टर से बाहर न निकलें, भीड़ वाले इलाकों में न जाएं, स्थानीय प्रदर्शनकारियों में शामिल न हों, सोशल मीडिया पर कमेंट करने से बचें, हथियार या कोई भी गोला बारूद न उठाएं, सैन्य वाहनों या उससे जुड़ी किसी भी चीज़ के साथ तस्वीर न लें, लाइव युद्ध स्थितियों की तस्वीर न लें, चेतावनी सायरन की स्थिति में जहां भी संभव हो तत्काल आश्रय लें। अगर आप खुले में हैं तो पेट के बल लेट जाएं, शराब या मादक पदार्थों का सेवन न करें, ठंड से बचें, गीले मोजे न पहनें, क्षतिग्रस्त इमारतों से बचें और मलबों से सावधान रहें। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कांच की खिड़कियों से दूर रहें, चेक पोस्ट पर सैन्य कर्मियों का सामना किए जाने पर अचानक कुछ करने से बचें या अनुचित गतिविधियों में शामिल ना हो। इसके साथ ही भारतीय नागरिकों के लिए सर्वाइवल गाइडलाइन भी दी गई है और उसमें एक छोटी किट रखने की बात कही गई है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया है कि सरकार खार्किव में फंसे छात्रों को वहां से निकालने के लिए क्या कर रही है। As you know, yesterday in Kharkiv, we issued an advisory for all Indians to leave the city by 6 p.m. local time. Pursuant to this, a large number of students left and are currently in the nearby city of Pisochin. We estimate this number to be around 1,000 people there. We are currently looking at transportation options to move them from there to Western Ukraine or Southern Ukraine, depending on what transportation options work out. Separately, some others from the city of Kharkiv were able to leave on trains yesterday during the night earlier. So that has also helped in reducing the number of people in Kharkiv. Unfortunately, of course, there has been a fresh outbreak of violence today in Kharkiv, so which always makes our job much more difficult. But this is something that's happening up and down, so it's a dynamic situation. I wanted to emphasize that we are in touch with Ukrainian and Russian authorities to look at or examine the modalities of seeing how we can evacuate from both Kharkiv and Sumy and other cities that may be required.